बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में राधेश्याम और उसकी पत्नी कौशल्या रहते थे। वह दोनों बहुत गरीब थे। राधेश्याम छोटे मोटे काम करके अपना गुजारा करता था, तो वहीं कौशल्या आसपास के लोगों के घरों में कुछ काम करती तो कुछ सिलाई कढ़ाई करके अपने घर का खर्चा चलाती थी। कौशल्या, घर में अगर कुछ खाने को है तो मुझे दे दो। शाम को एक सेठ जी से काम के लिए बात करी थी, उन्होंने आज सुबह बुलाया है। हाँ, कुछ भात पड़ा है, वही खा लो। ठीक है, खाके मैं सेठ जी के यहाँ जाऊंगा, हो सकता है कुछ काम बन जाए। गजानन भगवान का नाम लेकर जाइए, आपका काम जरूर बन जाएगा। कौशल्या, तुम्हें 1000 बार कहा है, ये तुम्हारे भगवान का नाम मेरे सामने मत लिया करो। तुम्हारे गजानंद भगवान को अगर कुछ करना होता तो अब तक हमारे लिए कुछ न कुछ कर दिया होता। इस तरह हम भूखे नहीं मर रहे होते। ऐसा ना कहें, मैंने आपको कई बार समझाया है कि भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। ऊपर वाले ने जब तक हमारे जीवन में कष्ट लिखे हैं, तब तक हमें अपने कर्मों को भुगतना ही होगा। तुम रहने दो, तुम्हारी बातों में लगा तो देर हो जाएगी और ये काम भी हाथ से निकल जाएगा। राधेश्याम नास्तिक प्रवृत्ति का था, भगवान में उसकी बिल्कुल आस्था नहीं थी। वहीं उसकी पत्नी कौशल्या गणेश जी भगवान की परम भक्त थी, परंतु राधेश्याम ने उसे पूजा पाठ से दूर कर दिया था। अरे कौशल्या, ये मूर्ति हमारे घर में कहाँ से आई? कल रात जो आपने पैसे दिए थे, उनमें से कुछ पैसे बचाकर मैं आज सुबह ही यह मूर्ति खरीद कर लाई हूँ। लेकिन तुम्हें यह मूर्ति लाने की क्या जरूरत थी? वो पैसे तो मैंने तुम्हें घर का राशन खरीदने के लिए दिए थे। आपने मुझे जो पैसे दिए थे उससे मैंने राशन भी खरीद लिया और कुछ पैसे बचे तो यह छोटी सी मूर्ति खरीद लाई। अब मैं रोज इनकी पूजा किया करूंगी। तुम अभी इसी वक्त जाकर यह मूर्ति दुकान वाले को वापस करके आओ। मुझे भगवान पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। ऐसा ना कहें, भगवान ने तो हम सबको बनाया है, फिर आप उस भगवान पर विश्वास क्यों नहीं करते? विश्वास करूं? किस बात पर विश्वास करूं? ये तुम्हारे भगवान अगर होते तो हर आदमी को बराबर का बनाते, किसी को दुखी तो किसी को सुखी न करते। किसी के पास इतनी धन दौलत है तो कोई 2 वक्त की रोटी को भी तरसता है। ये कैसा इंसाफ है तुम्हारे इन भगवान का? ऐसा नहीं है, भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं है। संसार में हर व्यक्ति अपने कर्मों को भुगतता है। अच्छे कर्म वाला अच्छा जीवन भोगता है और बुरे कर्मों वाले अपने पाप कर्मों को भुगतते हैं। चलो मैं मानता हूं, मैं तो बहुत बड़ा पापी हूं, पर तुमने तो मुझे नहीं लगता कि कभी अपने जीवन में किसी का बुरा भी सोचा होगा। सुबह शाम गणेश जी का नाम लेती रहती हो, फिर तुम्हारे गणेश जी ने तुम्हें ऐसा जीवन क्यों दे रखा है जहां सुबह रोटी मिल जाए तो शाम के खाने का कुछ पता नहीं होता। ऐसा नहीं है, इंसान का हर वक्त एक समान नहीं रहता। आज नहीं तो कल प्रभु हम पर भी कृपा अवश्य करेंगे। तुम्हारे प्रभु की कृपा का तो पता नहीं, लेकिन ये मूर्ति मैं शाम को वापस आऊं तो मुझे मेरे घर में नहीं दिखनी चाहिए। ऐसा कहकर राधेश्याम काम पर चला जाता है। कौशल्या दुखी मन से वह मूर्ति वापस दुकानदार को देने जा रही होती है। तभी तेज धूप और थकान की वजह से वो एक घने पेड़ के नीचे बैठ जाती है और उसे विचार आता है, हे प्रभु, मेरे पति ने मुझे अपने घर में आपकी पूजा करने से मना किया है, लेकिन मैं उनके घर के बाहर तो पूजा कर ही सकती हूँ। ऐसा सोचकर कौशल्या गांव के पास के जंगल में जाती है। एक बड़े से पीपल के पेड़ के नीचे वो साफ सफाई करती है और मिट्टी का एक चबूतरा बना देती है। उस चबूतरे पर वह गणेश जी की मूर्ति को स्थापित कर देती है। आसपास से कुछ फल और फूल तोड़कर लाती है और गणेश जी के आगे रख देती है और हाथ जोड़कर कहती है, हे गजानन महाराज, मुझे क्षमा करिए, मैं आपको अपने घर में स्थापित नहीं कर सकती। मेरे पति की भूल को नादानी समझकर उन्हें क्षमा करिए। मैं रोज आपकी पूजा आराधना करने यहाँ आया करूंगी। ऐसा कहकर कौशल्या वापस अपने घर चली जाती है। अब हर रोज जैसे ही राधेश्याम काम पर चला जाता, कौशल्या चुपचाप जंगल में जाती, गणेश जी की मूर्ति पर जल चढ़ाती, साफ सफाई करती और उन्हें फल फूल तोड़कर अर्पित कर देती और वापस अपने घर आ जाया करती थी। फिर एक दिन, हे प्रभु, आज ये बिन मौसम बरसात कैसे हो रही है और वो भी इतनी तेज। ये भी अभी तक घर नहीं आए। हे गजानन भगवान, मेरे पति की रक्षा करिएगा, उन्हें सही सलामत घर पहुंचा दीजिए। आ गया आप कौन हैं? क्या यह राधे श्याम का घर है? जी हाँ, मैं उनकी पत्नी हूँ, लेकिन आप कौन हैं?
हम पास के गांव से आए हैं। घर लौटते समय राधे श्याम को किसी गाड़ी ने टक्कर मार दी और वह अस्पताल में भर्ती है। ये आप क्या कह रहे हैं? गाड़ी ने टक्कर मार दी? वो ठीक तो हैं? हम आपको लेने आए हैं। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आप अभी हमारे साथ चलिए। कौशल्या रोती हुई उन दोनों के साथ चल पड़ती है। अस्पताल में पहुंचकर उसे पता चलता है कि उसके पति गंभीर रूप से घायल हैं और उनका तुरंत ऑपरेशन होना बहुत जरूरी है। डॉक्टर ने कौशल्या को अस्पताल में 5 लाख रुपए जमा कराने के लिए कहा। डॉक्टर साहब, इतना पैसा मैं कहाँ से लाऊंगी? मेरे पास तो 5,000 रुपए भी जमा कराने को नहीं है। आपको तुरंत पैसे जमा कराने की जरूरत है जिससे हम इनका ऑपरेशन कर सके। अगले 24 घंटे आपके पति के लिए खतरनाक है। डॉक्टर साहब, आप इनका ऑपरेशन शुरू कर दीजिए। ये ठीक होते ही आपके सारे पैसे दे देंगे। आप पहले पैसे जमा कराओ, उसके बाद ही हम इनका इलाज कर सकते हैं। ऐसा कहकर डॉक्टर वहां से चला जाता है। कौशल्या दौड़ी दौड़ी सेठ के पास जाती है जिनके पास राधे श्याम काम करता था, परंतु सेठ जी उसकी मदद करने से साफ मना कर देते हैं। कौशल्या अपने आस पड़ोसी राधे श्याम के दोस्तों से और रिश्तेदारों से मदद मांगती है, परंतु सभी उसे मना कर देते हैं। अब कौशल्या निराश होकर थक हार कर जंगल में रखी गणेश जी की मूर्ति के सामने जाकर जोर जोर से रोने लगती है। हे गजानन भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरी परेशानी का समाधान करिए प्रभु। मेरे पास अपने पति का इलाज कराने के पैसे नहीं हैं और उनके अलावा इस पूरी दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है। मेरी इतनी बड़ी परीक्षा न ले प्रभु, मेरी मदद करे। जब पैसों का कोई इंतजाम नहीं होता तो कौशल्या वापस अस्पताल आ जाती है। तभी देखती है कि एक सेठ जी अपना इलाज कराने अस्पताल में आए होते हैं। सभी डॉक्टर उनके आगे पीछे घूम रहे होते हैं। अरे डॉक्टर साहब, मेरे सीने में अचानक बहुत तेज दर्द होने लगा। जल्दी से मुझे चेक करिए, क्या परेशानी है? हाँ हाँ सेठ जी, क्यों नहीं, आप अंदर आइए, मैं आपका पूरा चेकअप करता हूँ। डॉक्टर सेठ जी को चेकअप के लिए अंदर ले जाते हैं। कौशल्या अस्पताल के बाहर सीढ़ियों पर बैठी रो रही होती है। तभी वो सेठ जी अस्पताल से निकलकर अपनी गाड़ी की ओर जा रहे होते हैं कि अचानक उनके बैग से नोटों की एक गड्डी निकलकर बाहर गिर जाती है। कौशल्या की नजर उस गड्डी पर पड़ती है। वह तुरंत गड्डी उठाकर सेठ जी की ओर भागती है। सेठ जी रुकिए। बोलो बहन, क्या बात है? सेठ जी, आपके बैग से यह पैसे निकलकर अस्पताल की सीढ़ियों पर गिर गए थे। ओहो, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बहन। मुझे तो पता ही नहीं चला कब ये पैसे गिर गए। वो शाम को अचानक ही मेरे सीने में दर्द होने लगा। मुझे लगा कोई गंभीर परेशानी ना हो, इसीलिए काफी सारे पैसे लेकर मैं अपने साथ अस्पताल आया था। लेकिन यहाँ आकर पता चला कि ऐसी कोई गंभीर बात नहीं है, बस यूं ही थोड़ा दर्द उठ गया था। कोई बात नहीं, अब तो आप ठीक महसूस कर रहे हैं। हाँ, अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन तुम कुछ परेशान दिख रही हो, क्या बात है? कुछ भी नहीं सेठ जी, बस ऊपर वाला एक छोटी सी परीक्षा ले रहा है। कैसी परीक्षा? क्या तुम्हारे परिवार से कोई अस्पताल में भर्ती है? जी सेठ जी, मेरे पति अस्पताल में भर्ती हैं। आज शाम में उन्हें कोई गाड़ी टक्कर मारकर चली गई। अच्छा, कैसी हालत है तुम्हारे पति की? तुम्हारे साथ और कौन है? हालत तो कुछ ठीक नहीं है, उनका ऑपरेशन होना है। मेरे साथ तो बस मेरे गजानंद भगवान हैं और तो कोई भी नहीं है। ऑपरेशन? अच्छा, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ और डॉक्टर से बात करता हूँ। वह सेठ जी कौशल्या के साथ अस्पताल में जाते हैं और डॉक्टर से बात करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि पैसों की कमी के कारण राधे श्याम का ऑपरेशन नहीं हो रहा। ये पता चलते हैं वह सेठ जी अपने पास से डॉक्टर को पैसे देते हैं और राधे श्याम का ऑपरेशन करके अच्छे से अच्छा इलाज करने को कहते हैं। सेठ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप मेरी मदद न करते तो आज मेरे पति का बच पाना बहुत मुश्किल था। कोई बात नहीं बहन, तुम्हारे गजानंद भगवान ने मुझे तुम्हारी मदद करने के लिए ही आज अस्पताल भेजा है। लेकिन सेठ जी, हम बहुत गरीब हैं, हम आपके ये पैसे वापस कैसे चुका पाएंगे? कोई बात नहीं कौशल्या, जब भी तुम्हारे पास पैसे हों तब मुझे दे देना। आप मुझे अपना पता लिख कर दे दें। जैसे ही मेरे पति ठीक हो जाएंगे, हम धीरे धीरे आपकी पाई पाई चुका देंगे। सेठ जी कौशल्या को अपना पता लिखकर दे देते हैं और वहां से चले जाते हैं। राधे श्याम का ऑपरेशन हो जाता है
और अच्छे इलाज के चलते वह बहुत जल्द ठीक होकर अपने घर वापस आ जाता है। एक दिन कौशल्या, तुम्हारे पास उन सेठ जी का पता तो लिखा ही है। मैं सोचता हूँ आज शाम को उनके पास जाकर उनका धन्यवाद करके आते हैं। ठीक है, आप शाम में जल्दी आ जाइएगा, हम मिलकर वहाँ चलेंगे। शाम को जब राधे श्याम वापस घर आता है तो कौशल्या उसे सेठ जी की पर्ची पकड़ा देती है। वे दोनों सेठ जी से मिलने के लिए निकलते हैं। रास्ता पूछते पूछते वह दोनों गांव के पास के जंगल के पास बनी एक झोपड़ी पर पहुंचते हैं। उस झोपड़ी में से एक आदमी बाहर आता है और उन्हें आगे का रास्ता बताता है। उस आदमी के बताए रास्ते पर चलते चलते वह दोनों गणेश जी की उस मूर्ति तक पहुंच जाते हैं जो कौशल्या ने पीपल के पेड़ के नीचे स्थापित की थी। ये हम कहाँ आ गए? यहाँ तो जंगल है, कोई भी नहीं रहता। यहाँ मेरे गजानंद भगवान रहते हैं। कौशल्या राधे श्याम को लेकर गणेश जी की मूर्ति के पास जाती है और हाथ जोड़कर कहती है, ये रहे वो सेठ जी जो उस दिन हमारी मदद के लिए आए थे। राधे श्याम सारी बात समझ जाता है। उस दिन अस्पताल में उनकी मदद करने और कोई नहीं, स्वयं गणेश जी महाराज आए थे। वह दोनों गणेश जी के आगे हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। राधे श्याम गणेश जी की उस मूर्ति को उठाकर अपने घर में लाकर स्थापित कर देता है और वह दोनों मिलकर उनकी पूजा आराधना करने लगते हैं।